जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, वो पिछले वीडियो में हमने क्या कर लिया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिया था। अब उससे आगे देखेंगे जो हमारी यहाँ पे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि थी, उसका उसी को कहते हैं कर्तन दहन कृषि, ठीक है, जिसको अगर इंग्लिश में बात करें तो स्लैश, क्या कहते हैं, स्लैश। स्लैश यानी काटो और एंड बर्न, क्या कहते हैं, बर्न। स्लैश एंड बर्न, स्लैश यानी काटना, काटो, और बर्न यानी जलाओ। अब बात आओ के काटो और के जलाओ है, तो ये जो कृषि होती है इसको कहते हैं काटो जलाओ कृषि। क्या कहते हैं, काटो जलाओ कृषि। क्योंकि ये जो कृषि जब आदिवासी इस कृषि को करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जो आदिवासियों के पास खाद बीज तो होते नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य की तरह, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए कुछ भूमि को काट, यानी जैसे वन है, जैसे कि ये उसकी क्षेत्र है, यहाँ पे वो निवास कर रहे हैं, ठीक है, ये आदिवासियों को निवास करने का क्षेत्र है। फिर उसके अलावा ये आगे की जमीन है, क्या है, आगे की जमीन है। इन सभी में क्या उग रहे हैं, वन उग रहे हैं, क्या उग रहे हैं, क्लियर। अब इन वनों को क्या करेंगे, अब इनको आवश्यकता पड़ेगी किनकी, कृषि की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कृषि की। तो ये भी इसमें भी वन है, क्या है, क्या है, क्लियर। हाँ, तो इनको क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे कृषि कर रहे थे, क्लियर, इस क्षेत्र पे ये इनका मकान है, तो यहाँ पे इन्होंने 5-6 साल या 2-3 साल तक कृषि कर ली, लगभग 2 साल तक इन्होंने क्या कर ली, कृषि कर ली, क्लियर। अब 2 साल तक कृषि करने के बाद में इसकी क्या हो जाएगी, उर्वरकता खत्म, क्या खत्म हो जाएगी, उर्वरकता खत्म, यहाँ तक क्लियर। अब इसकी उर्वरकता खत्म हो गई तो अब ये क्या करेंगे, आदिवासी लोग आसपास जो वन होंगे वहां पे कुछ भूमि को जाके उस वनों को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो इसमें एक है कर्तन, कर्तन यानी काटना। फिर काटने के बाद में इसमें क्या लगा देंगे, आग, क्या लगा देंगे, आग। आग का मतलब एक प्रकार से जलाना, क्लियर। तो अब इनको काट दिया, जला दिया, फिर उनकी जो राख बचती है आग लगने के बाद पेड़ों की क्या बचेगी, राख। इसको इस खेत में क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, खेत में फैला दिया जाता है, क्लियर। अब इसको यहाँ पे फैला देंगे तो इसमें क्या बन जाएगी, उर्वरकता, क्या बन जाएगी, उर्वरकता। और ये जो पीछे वाली भूमि है इसको पड़क छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे 2-3 साल तक। अब इसमें कृषि करेंगे 2-3 साल तक, फिर उसके बाद में फिर आगे आगे दूसरे स्थान पे प्रोसेस करेंगे, क्लियर। कि अब इस स्थान को छोड़ देंगे, फिर आगे दूसरी जगह पे वनों को क्या कर देंगे, काट देंगे, फिर जला देंगे, फिर उसके ऊपर कृषि करेंगे, जिससे क्या हो कि उनकी पैदावार बनी रहे, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद मान लो कि 2-3 साल बाद में यहाँ पे आएंगे, जो पहले कर रहे थे, यहाँ पे क्या बची रहेगी, उर्वरकता। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी, उर्वरकता, क्योंकि यहाँ पे वनस्पति उगने लग जाएगी, फिर इसको काट के जला देंगे। इसलिए इस कृषि को कहते हैं कर्तन दहन कृषि, काटो जलाओ कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि, क्लियर। तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो काटो जलाओ कृषि है, इसको काटो जलाओ क्यों कहते हैं, बता दोगे ना। तो इसको क्या कहते हैं, काटो जलाओ कृषि, काटो जलाओ कृषि। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि ये जो कृषि है ये किनके द्वारा की जाती है, तो ये की जाएगी किसके द्वारा, आदिवासियों के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी, आदिवासियों के द्वारा। किसके द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा। और आदिवासियों के द्वारा की जाएगी तो ये सर्वाधिक कहां पे की जाएगी, जहां पे आदिवासी सर्वाधिक होंगे, ठीक है, सर्वाधिक आदिवासी होंगे और वहां पे जिन वनों में निवास करेंगे वो वन सर्वाधिक होंगे। तो हमारे यहाँ पे सर्वाधिक वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, पूर्वी क्षेत्र में। कौन से में, कौन से में, कौन से में, क्लियर। ये है आपकी काटो जलाओ कृषि, कर्तन दहन कृषि, क्लियर। ये जो कर्तन दहन कृषि है इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लैश एंड बर्न। ये जो कृषि है इसको काटो जलाओ कृषि कहते हैं और ये आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। आदिवासी मतलब जनजातियों के द्वारा, किनके द्वारा, जनजातियों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, जनजातियों के द्वारा। किसके द्वारा, और कहां पे सर्वाधिक होती है, पूर्वी क्षेत्र में, जो भारत का पूर्वी हिस्सा है उसके अंदर। जो हमारे यहाँ पे कौन सी कृषि थी, आदिम निर्वाह कृषि, या जिसको हमने क्या कहा था, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है इसके अनेक रूप हैं या अनेक भाग हैं। प्रारंभिक जीविका आ रहा है ये किसके रूप देखेंगे, अब हम रेड पेन देखेंगे, ये किसके रूप देखेंगे, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है इसके क्या है कि जो भारत है उसके अनेक स्थानों पे अनेक नाम है, और उसके अलावा जो विश्व है उसमें भी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को अनेक नामों से जाना जाता है। तो पहले भारत को देख लें, फिर उसके बाद में विश्व को देख लेंगे।
तो हमारा ये जो क्षेत्र आता है ये पूर्वी भारत वाला, कौन सा वाला, ये वाला क्षेत्र, क्लियर। इसमें एक तो असम, कौन सा वाला, असम, यहाँ पे आता है असम, कौन सा आता है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, एक यहाँ पे है मेघालय, कौन सा है, कौन सा है, मेघालय में जो चेरापूंजी स्थान है, मौसिनराम स्थान है, वह विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे, क्लियर। एक तो असम, एक मेघालय, एक असम, एक मेघालय, एक यहाँ पे है जिसका नाम है नागालैंड, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, असम, बोल, असम, मेघालय, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड। और यहीं पे एक स्थान आता है जिसका नाम है मिजोरम, क्या है, क्या है, क्लियर, क्या है, क्या है, हाँ, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। इस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है कौन सी वाली, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इसको बोलते हैं झूम खेती या झूम कृषि। कौन सी कृषि बोलते हैं, कौन सी कृषि बोलते हैं, कौन सी कृषि बोलते हैं, क्लियर। मेघालय, मिजोरम और जो नागालैंड और उसके अलावा असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, इसमें कौन सी कृषि की जाती है, कौन सी कृषि की जाती है, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, मेरे पीछे पीछे बोलो, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, क्लियर, याद रह जाएगा। अब इसमें क्या नाम दिया गया है इसको, झूम कृषि, क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, क्लियर। अब इसी के पास एक पड़ता है जिसका नाम है मणिपुर, ठीक है, यहाँ सीख है, क्या नाम है, मणिपुर, क्या नाम है, ठीक है। इस मणिपुर में एक कृषि की जाती है, ये जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की जाती है, इसका नाम है पामलू, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्लियर। मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, यहाँ पे झूम नाम से जाना जाता है, मणिपुर में पामलू, मणिपुर में पामलू, मणिपुर में पामलू, मणिपुर में पामलू। उसके अलावा यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, है ना, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। इसमें एक पठार पाया जाता है, उसका नाम है बस्तर का पठार। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ द्वीप हैं जिसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये तो बस्तर का पठार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और ये जो वाले अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है इसके ऊपर, इन दोनों क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसका नाम है दीपा, क्या है, क्या नाम है, ठीक है। तो जो हमारी बस्तर का पठार कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, और अंडमान निकोबार में दीपा, क्या कहते हैं, दीपा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। दोबारा से देखो, जो हमारे मेघालय, मिजोरम, असम और नागालैंड है उसमें झूम कृषि बोलते हैं, उसके अलावा मणिपुर में पामलू बोलते हैं, और जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें हम इस कृषि को क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लियर, याद रह जाएगा।